प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 76 खोल लीजिए और एक स्त्री के पत्र से जो प्रश्न लिखे हुए हैं, पहला प्रश्न इसे पढ़िए। हम लोग पूरी कहानी मैं खुद पढ़ चुका हूँ। आशा है तुम लोग भी बार बार घर पर पढ़े होगे और कहानी को समझने का प्रयास किए होगे। अब इन प्रश्नों का उत्तर इसी कहानी में लिखा हुआ है। बार बार पढ़ोगे तो इन प्रश्नों का उत्तर भी उसमें तुम्हें मिलता जाएगा। इन प्रश्नों का उत्तर लिख लेना। बिंदु को लेकर मझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे? जब कहानी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बिंदु की माँ गुजर गई, दिवंगत हो गई, तो वह ससुराल वालों ने उसको बेइज्जत करना शुरू किया। वो अनाथ हो गई तो वह अपनी मौसी के घर आ गई। ये मझली बहू के घर आ गई, जिसका नाम कहानी के अंत में आया हुआ मृणाल। ये बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी और अनाथ लड़की से परिवार वाले उसके ऊपर नाराज हो गए। सब प्रश्नों का उत्तर, तो इसीलिए चिंतित हो गए कि इसका रहन सहन खान पान कैसे होगा, पालन पोषण कैसे होगा, और उसको घर से भगाने का उपाय करने लगे। बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया? बिंदु का विवाह तय करते समय उसे धोखा दिया गया। उसको वास्तविकता असलियत बताई नहीं गई। प्रश्न 3, बिंदु को दोबारा बलात् ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला? बलात् अर्थात बलपूर्वक उसे दोबारा ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला? यही निकला कि वहाँ भी ससुराल वालों ने उसकी कदर नहीं की, उसे तरह तरह से सताया और उसे वापस अपने मौसी के घर आना पड़ा। मझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया? मझली बहू ने पत्र के अंत में निश्चय किया कि मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। अब मैं मुक्त हो चुकी हूँ। इसी तरह सभी प्रश्नों का उत्तर इस कहानी में लिखा हुआ है। इसे होमवर्क की कॉपी पर विधिवत लिख लेना। अब पृष्ठ संख्या 77 पर पाठ 16 महादेवी वर्मा का यह संस्मरण सोना है। एक कहानी कहें या संस्मरण कहें इसे, क्योंकि सोना नाम की एक हिरणी का बच्चा स्त्री थी, हिरणी थी। इसका पालन पोषण महियसी महादेवी वर्मा जी ने अपने घर में किया था। तो उसकी स्मृतियाँ, उसकी यादें, जिसे संस्मरण कहते हैं, महादेवी वर्मा जी ने इस कहानी अथवा संस्मरण में लिखने का प्रयास किया। ये एकदम सच्ची कहानी है, इसमें कोई कल्पना नहीं। महादेवी वर्मा का परिचय हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभाशाली रचनाकारों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। ये आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सुंदर रचनाएं की हैं। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं। सन 1987 ईस्वी को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में इनका निधन हुआ। मरणोपरांत यानी मरणधन उपरांत, मरने के बाद 1988 में पद्म विभूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। सोना एक हिरणी थी
और शब्दों से चित्र खींचा है इन्होंने कि घटनाएं साकार हो उठती हैं जैसे कोई फिल्म चल रही हो और हम चित्रों को चित्रपट पर देख रहे हैं। उनकी रचना मेरा परिवार, जिसे अभी उनकी परिचय में पढ़ा गया, उसी मेरा परिवार में यह रेखा चित्र है। इसको न कहानी कहेंगे न संस्मरण कहेंगे, यह साहित्य लिखने की एक विधा है जिसे रेखा चित्र कहते हैं। तो मेरा परिवार नामक रेखा चित्र में यह से लिया गया है, उसी में संकलित है। और इसमें लेखिका महियसी महादेवी वर्मा ने एक हिरनी के बच्चे का बड़ा मार्मिक शब्द चित्र खींचा। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है। स्मृति माने याद, रिमेम्बरिंग। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है, तुम भी मेरे साथ पढ़ो कि गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों से हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबद्ध रहने के कारण, माने वहाँ से बंधे रहने के कारण, तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत अर्थात फैला हुआ स्थान चाहिए। शब्दों को देखो कहानी में, मैं पढ़ूं तो तुम ध्यान से शब्दों को देखो। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था, शैशवधन अवस्था यानी बालक, बच्चे की अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। लघु का अर्थ छोटा शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगे। लंबे कान, पतली सुदौड़ टांगें, जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। प्रसुप्त गति की बिजली की लहर, प्रसुप्त माने सोई हुई, बिजली जैसी कौंध जाती थी। देखने वाला संवेदनशील आदमी, भावुक आदमी देखे। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, चंपक फूल होता है सुनहरी रंग का, वर्णा माने रंग, रूपसी रूप वाले के उपयुक्त माने उचित, ठीक, सोना, सुवर्णा, सुवर्ण माने सोना, स्वर्ण लेखा आदि नाम उसका परिचय बन गया। चूंकि उसके बाल सुनहरे थे, सोने जैसे थे, तो उसको लोगों ने सोना कहना शुरू कर दिया। सुवर्णा कहना, सुवर्ण माने भी, और सुवर्ण माने रंग भी होता है, सुंदर रंग वाली। स्वर्ण लेखा, स्वर्ण माने सोना होता है, आदि नाम उसका परिचय बनेगा। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा, यानी हरिण के बच्चे की कथा, तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है, दर्द की कथा है, जिसे मनुष्य की निष्ठुरता करती है। मनुष्य बड़ा निर्दय प्राणी है। निष्ठुरता यानी निर्दयता। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य माने जंगल, परिवेश से, वातावरण से और स्वजाति से, अपनी जाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी।